दोस्तों, ईरान ने जैसे ही अपना चाबहार पोर्ट भारत के नाम किया, अमेरिका ने भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीकों से धमकाने की कोशिश की है। और धमकी के बाद अमेरिका में मांग उठने लगी है कि भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए, क्योंकि भारत ने अमेरिकी नियमों के विरुद्ध जाकर के ये बड़ा फैसला लिया है। और इससे पहले कि अमेरिका का गुस्सा शांत हो पाता, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए अमेरिका का खून खौला दिया है। इस नई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि भारत सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा कम कर्जा है, जो दुनिया की डेवलप इकोनॉमीज जैसे कि फ्रांस, यूके, इनकी तुलना में बेहद ही ज्यादा कम है। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो कोई भी देश भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। और सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको कई ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बस यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये सीरीज हम आपके लिए कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अब ज्यादा समय नहीं लगेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर में IMF और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बता दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% के ग्रोथ रेट पर है, जहां पर दुनिया में कोई भी देश इस तरक्की से आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अब रिसेंटली भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया गया कि भारत की जो डेट टू GDP रेशियो है वो सिर्फ 85 यानी 85% है। और अगर तुलना की जाए जापान से, तो जापान के ऊपर करीब 260%, अमेरिका पे 121%, फ्रांस पे 111 और यूके पे करीब 101% है। यानी कि ये दुनिया के वो आधुनिक देश हैं जो अर्थव्यवस्था में आगे माने जाते हैं। इसी के साथ ये डेवलप इकोनॉमीज कही जाती हैं। वहीं भारत अभी सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और भारत का जो कर्ज है वो सबसे कम है। अगर इसके कुछ बड़े फायदों की बात की जाए तो कम कर्ज होने की वजह से हमें किसी भी देश या फिर किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहना पड़ेगा और इसे हम कभी भी रीपे करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहीं यदि आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए तो भारत सरकार के ऊपर करीब 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शामिल हैं। अब आप खुद ही कमेंट्स में बता सकते हैं कि अमेरिका इस रिपोर्ट को देख करके पागल होगा या फिर नहीं। वही बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो ये जुड़ी हुई है मालदीव से। IMF की तरफ से मालदीव को क्लियर वार्निंग दी जा चुकी है कि अगर उन्होंने चाइनीज कर्ज को अपने देश के अंदर आने से नहीं रोका तो वो बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं, जो हाल श्रीलंका का कुछ समय पहले हुआ था। श्रीलंका में महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी और श्रीलंका के हालात जो थे वो सभी ने देखे हैं। फिलहाल IMF की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस समय मालदीव बहुत ही बड़े खतरे से जूझ रहा है, क्योंकि मालदीव के अंदर जो गुड्स इंपोर्ट कराए जा रहे हैं उनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। चाइनीज कर्ज लगातार बढ़ते चले जा रहे और भारत से दुश्मनी लेकर के जो उन्होंने गलती की है, इसका सबसे बड़ा नुकसान मालदीव को उठाना पड़ रहा है। मालदीव में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का सोर्स था वो था टूरिज्म, और भारत से मैक्सिमम टूरिस्ट मालदीव जाया करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां किया कि भारतीय लोगों ने मालदीव जाने से पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया और इस समय मालदीव की अर्थव्यवस्था लगातार नेगेटिव फील्ड में जा रही है। और रिसेंटली कुछ और अपडेट सामने निकल के आए हैं, जहां पर मालदीव ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत की तरफ से जो वहां पर भेजे गए कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वहां के लोग उड़ा नहीं पा रहे हैं और उन्हें जरूरत पड़ेगी भारतीयों की। इसके अलावा भारत की तरफ से जो मालदीव को दिया गया कर्ज है, इसमें मालदीव ने कुछ और समय मांगा है कि हम भारत को कुछ समय बाद इसे वापस कर देंगे। और तमाम इस तरीके की खबरें सामने निकल के आई हैं, जहां पर मालदीव झुकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव का दूसरा चेहरा भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ मालदीव कर्ज में जा रहा है और दूसरी तरफ वो लगातार टर्की और चीन जैसे देशों से हथियार खरीदने में लगा हुआ है। फिलहाल IMF ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर आप इस चीज को अभी नहीं रोकते हैं तो श्रीलंका जैसी हालत होने में आपका समय नहीं लगेगा और अंत में भारत को ही इनकी मदद करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से भारत को मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वहीं हमारी तीसरी बड़ी खबर है ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी हुई। अमेरिका ने भारत को सीधे शब्दों में धमकाने की तो कोशिश की है। इसके अलावा जब पिछले कई दशकों से चाइना ईरान के साथ डील्स कर रहा है और ऐसे में अमेरिका ने चीन को कुछ नहीं बोला। यहाँ पर जब बात आती है भारत की तो अमेरिका तुरंत सामने निकल के आकर के बोल देता है, क्योंकि चीन को यह अपने तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। कल ही खबर सामने निकल के आती है कि ईरान ने अपना चाबहार पोर्ट अगले 10 सालों के लिए भारत के नाम कर दिया है, जिससे भारत सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी आसान कर पाएगा और तमाम बीच में पड़ने वाले देशों से हम कनेक्ट होकर के अपने ट्रेड्स सस्ते और कम समय में कर पाएंगे। लेकिन जब अमेरिका ने धमकाया तो भारत ने भी अपने शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि ईरान पिछले कई सालों से अपना तेल चाइना को बेच रहा है, गैस चाइना को बेच रहा है और इस पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं। ये भेदभाव आखिर कब तक भारत सहता रहेगा और इसी के अगेंस्ट जाकर के भारत ने कल ईरान के साथ ये डील की है। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो भारत इस समय अमेरिका के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा नहीं रहा है। अब भारत और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ नाम जैसी रह गई है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को धमकाया कि हम रूस से सस्ता तेल ना खरीदें। इसके बावजूद भी भारत ने तेल खरीदा और अब ईरान के साथ डील करने से मना किया गया तो भारत ने ईरान के साथ पोर्ट ही अगले 10 सालों के लिए अपने नाम कर लिया है। और आप यकीन मानिए भारत का इस तरीका का रिएक्शन पिछले कई सालों में पहले कभी नहीं देखा गया। फिलहाल अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर सकता है, देखते हैं भारत इसके अगेंस्ट में जाकर के अब क्या फैसला लेता है। वही बात की जाए अगली
इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो चीन को काउंटर करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास की तैयारी शुरू की जा रही है। इसमें करीब 26 देश पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। इस अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपैक 2024 का आयोजन इस साल हवाई में होने वाला है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, कोरिया, गणराज्य, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, यूके और यूएस। ये सभी देश अपनी सेनाओं के साथ इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे और करीब 26 देशों की ये एक्सरसाइज चीन को काउंटर करने के लिए पैसिफिक ओशन में की जाएगी। फिलहाल ये अभ्यास 2024 में फाइनलाइज किया जाएगा। इसकी एग्जैक्ट डेट तो सामने निकल के नहीं है, लेकिन जल्द ही इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये एक्सरसाइज देखने लायक रहेगी क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के आधुनिक देश अपने आधुनिक हथियारों के साथ शामिल होने वाले हैं। वहीं आज की हमारी अगली अपडेट जुड़ी हुई है भारत के प्रोजेक्ट 75I से जुड़ी हुई। ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से लटका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस साल ये लगभग अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब स्पेन और जर्मनी दोनों ही देश बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से डोमेस्टिकली चीजों को डेवलप कर रहा है, अगर भारत ने कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नई निकाल ली जिससे हम इन सबमरीन्स को खुद से तैयार कर पाएंगे, तो शायद इन देशों की ये डील भारत के हाथ से निकल जाएगी और मोटी कमाई का मौका इन देशों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए दोनों ही देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज ने भारत के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चाहता है कि हम इन सबमरीन्स को स्वदेशी रूप से भारत के अंदर तैयार करें, जिसमें भारत 6 स्कॉर्पियन सीरीज की हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण भारत के अंदर शुरू करेगा। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की TKMS यहां पर पार्टिसिपेट करने जा रही है विद द पार्टनरशिप मज़ागॉन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ में, और ये भारत में ही इन सबमरीन्स को तैयार करेंगे। और स्पेन की कंपनी है स्पेनिश शिप बिल्डिंग, जो कि पार्टनरशिप करने वाली है भारत की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T के साथ, और ये भी भारत के अंदर सबमरीन्स को तैयार करेंगे। दोनों ही कंट्रीज पूरी तरीके से कोशिश में जुट चुकी है कि भारत को कोई न कोई लुभावने ऑफर दिए जाए, ताकि भारत इनमें से किसी एक कंपनी को डील फाइनल करके ऑफर कर दे, ताकि ये भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर सकें। पर भारत ने कई एडवांस शर्तें रखी हैं कि यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, एटलीस्ट 60% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के आप इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अब तो एक और एडवांस चीज का खुलासा गया है कि ये एक G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, और यहाँ पर जहाँ पर कोशिश की जाएगी कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडियनाइजेशन पर फोकस करें। वहीं हमारी अगली और फाइनल अपडेट ये है कि रूस के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती को देख करके अब अमेरिका ने डायरेक्टली फिलीपींस के साथ अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि क्वाड की जगह एक स्क्वाड नाम का ग्रुप तैयार किया गया है, जिसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि साउथ चाइना सी में लगातार ताइवान और फिलीपींस पर बढ़ रहे खतरे के चलते चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका और भारत दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसी रीजन पर कंट्रोल के लिए एक बड़ा संगठन तैयार किया गया था, जिसे क्वाड के नाम से आना था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत एक ग्रुप का समय है, और ये लगातार चीन के खिलाफ जाकर के फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों की मदद करते थे। लेकिन अब अमेरिका के मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर के एक नया संगठन तैयार कर लिया है, जिसे स्क्वाड के नाम से जाना जा रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चल के क्वाड की वैल्यू को कम करने की कोशिश की जा सकती है अमेरिका के द्वारा। तो यह आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। या हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम आप तक ऐसे वीडियोस लाते रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।